नमस्कार दोस्तों, संविधान की बात चल रही है और संविधान में हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है और आज जो अध्ययन करेंगे यानी बात सीधी सी है कि संविधान का जी का स्रोत है नहीं क्या की बात करने लग रहे हैं। संविधान के स्रोतों की बात कर रहे हैं। किसके? संविधान के स्रोत कि कौन सी चीज है कहां से ली गई है, कौन सी चीज है कहां से ली गई है। तो इस चीज की बात करेंगे कि संविधान के स्रोत यानी कहां से संविधान की अच्छी अच्छी बातों को उठाया गया है। तो ध्यान रखें, संविधान बनाने से पहले 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। कितने? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उनमें से जो अच्छी बातें थी उनको क्या कर लिया गया, उठा लिया गया और भारतीय संविधान में उन्हें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। यानी अच्छी अच्छी चीज चुगे लिया अरबा ने ले आगे और एक प्रारूप में लिख दिया और वो ही भारत के संविधान में शामिल कर लियो। तो वह अच्छी बात विषय देश गठू चकेड़ी है वहां बातों की बात करांगा। तो अगर सारनू ज्यादा बात करा कि भारत के संविधान के अंतर्गत सारनू ज्यादा अनुच्छेद गठू चकी जेड़ा है तो ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद उठाए गए हैं वो कहां से? 1935 से। लगभग अगर बात करें तो 250 के लगभग ये अनुच्छेद, लगभग की बात कर रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है, 250 के लगभग जो अनुच्छेद है 395 से यहां से उठाए गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक योगदान संविधान के स्रोतों में किसका रहा है? भारत शासन अधिनियम का रहा है। अब अगर बात कर लें कि भारत शासन अधिनियम के तहत कौन से देश से क्या चीजें उठाई गई हैं, तो देखिए कौन सी चीजें कहां से उठाई गई हैं। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं यहां पर शासन किसका था। यहां पर जो शासन था यहां पे था अंग्रेजों का शासन था और वो कौन से देश से आए थे? यानी वो आए थे इंग्लैंड से। कहां से आए थे? इंग्लैंड से। तो हम कह सकते हैं इंग्लैंड या ब्रिटिश शासन से जो चीजें उठाई गई हैं उनको उठाकर अपने संविधान में क्या कर लिया गया, ब्रिटिश शासन से कुछ चीजें उठाई गई और उन्हें भारत के संविधान में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो ई खातर याद रखने खातर देखो बहुत ही पुरानी ट्रिक है भी है तो, परंतु कारगर बहुत है, कारगर बहुत है। देखो ई है तो ई याद कर लियो, ई विकास रा मंत्र, ई विकास रा मंत्र। ये एक सीधी सी ट्रिक है जिसमें से लगभग जो चीजें उठाई गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी। परंतु ये सबने रट लिया परंतु अपने को पढ़ना क्या है, एक तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे। पहले ई से ध्यान रखो, ई से याद करना है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता कहां से उठाई गई है? नागरिकता, ये लीजिए इकहरी नागरिकता यहीं से उठाई गई है। तो एक आ रहा है ना एक, तो ध्यान रखना एकल न्याय प्रणाली भी कहां से उठाई गई है? यहीं से उठाई गई है। एकल न्यायिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली वो भी कहां से? ब्रिटेन से उठाई गई है। तो दो शब्द याद कर लो ई से, इकहरी नागरिकता यानी एक और यहां भी एक आ रहा है तो एकल न्यायिक प्रणाली यहां से उठाई गई है। फिर अगर देखें वी से याद करना है आपको विधि का निर्माण। विधि का निर्माण यानी कानून जो बनाने की प्रक्रिया है वो कहां से उठाई गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटिश शासन से उठाई गई है। फिर वी से दो याद करो यानी विधि का शासन, विधि का शासन। तो ये चीज भी कहां से उठाई गई है? इंग्लैंड के संविधान से उठाई गई है, ब्रिटिश संविधान से उठाई गई है। ठीक है, तो यानी विकास याद रह जाएगा। तो का से याद रख सकते हो आप, गुरुजी का के है जी, तो का को याद रखना है, विधि नहीं के बोला, कानून बोला, तो कानून का शासन ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, सह से देखो कि सह से क्या है, तो देखो सह से दी गई है संसदीय प्रणाली। तो कहां से उठाई गई है? संसदीय प्रणाली। तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे, संसदीय प्रणाली भी कहां से उठाई गई है? ब्रिटेन के संविधान से उठाई गई है। फिर आ गया रा, देखो रा से याद कर लो राष्ट्रपति का पद, यानी एक राष्ट्रपति का पद होगा वो भी कौन से संविधान से उठाया गया है? राष्ट्रपति का पद वो भी इंग्लैंड के संविधान से उठाया गया है। फिर देखो मंत्री यानी मंत्री परिषद, मंत्र से याद रखना है मंत्री परिषद। ध्यान रखना मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। ये बात कहां से उठाई गई है? तो ये प्रश्न बार बार पूछते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो याद रह जाएगा लोकसभा के प्रति क्या रहेगी? उत्तरदायी रहेगी।
तो ये मुख्य बातें हैं जिनमें मैंने आपको बताया कि ई से इकहरी नागरिकता, एकल न्याय प्रणाली, दोनों चीजें यहां से उठाई गई। फिर अगर बात करें विधि का निर्माण, वी से विधि का निर्माण यानी कानून बनाया जाएगा और फिर कानून के द्वारा शासन किया जाएगा, यह भी कहां से उठाया गया, वहीं से। फिर का से याद रखना ना, कानून। फिर अगर बात करें स से संसदीय प्रणाली यानी संसदीय जो शासन पद्धति है वो कहां से उठाई गई है, वो भी ब्रिटेन से उठाई गई है। फिर रा से राष्ट्रपति का पद और मंत्र से हो जाएगा मंत्री परिषद, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब देखिए इसमें मुख्य मुख्य बातें तो आ गई अपनी कौन कौन सी है, परंतु अगर बात करें संसद, देखिए संसदीय प्रणाली, तो इस संसदीय प्रणाली का एक भाग और है संसद व विधानसभा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संसद व विधानसभा के जो मंत्री परिषद है वो कैसे चुने जाएंगे, इसकी प्रक्रिया भी कहां से उठाई गई है, ब्रिटेन के संविधान से उठाई गई है। कि विधान जो सभा है या विधानमंडलों की जो प्रक्रिया है वो कहां से उठाई गई है, तो इंग्लैंड के संविधान से उठाई गई है। तो टाबरो इयां याद करनी है तो इयां कर लो, नहीं तो आप एक तरीका और याद कर लिया। ओ देखो ब्रिटेन, किसका शासन था यहाँ पे, अंग्रेजों का। अंग्रेज कहां रहते थे, ब्रिटेन में। अंग्रेजों ने क्या बनाई, संसद। क्या बनाई थी, संसद। यानी संसदीय प्रणाली कहां से, यहां से। संसदीय जो प्रणाली बनाई थी, संसद के कितने भाग थे, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना द्विसदनीय व्यवस्था कहां से बनाई गई है, यहीं से। द्विसदनीय व्यवस्था। देखो संसद के कितने भाग, 2। तो अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों ने संसद बनाई, उसके कितने सदन बना दिए, 2 सदन बना दिए। ठीक है, अब सदन बनाने के बाद क्या हुआ कि उनका निर्धारण करना था कि कैसे संसद में क्या किया जाए, तो इन्होंने बनाया संसद व विधानमंडलों की प्रक्रिया। विधानमंडलों की प्रक्रिया, तो देखो बार बार रिपीट करवा रहा हूं वही चीजें, विधानमंडलों की। तो दोबारा अंग्रेज संसद में रहते थे, 2 सदन थे, सदनों में अंतर्गत यह बताया गया कि संसद और विधानमंडलों की क्या प्रक्रिया रहेगी। अब देखो अब संसद बन गई। संसद बनने के बाद अपने को नियुक्त करना है क्या, एक मुख्य आदमी जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रपति। तो यानी राष्ट्रपति का पद भी इनके द्वारा सर्जित किया गया, यानी एक मुख्य आदमी बना दिया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, संसद और राष्ट्रपति मिलकर क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, अर्थात विधि का निर्माण। और यह कहा गया कि आप अपनी मर्जी नहीं करोगे, कानून बना दिया, कानून के हिसाब से क्या करोगे, शासन करोगे, अर्थात विधि का शासन। तो इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और विधि का शासन यानी कानून का जो शासन बनाया जाएगा वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाया जाएगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायिक प्रणाली होगी, अर्थात एकल न्याय प्रणाली, एकल न्यायिक प्रणाली। ये और इसके साथ ही इंक्लूड कर देना, एकल के साथ ही यहाँ की नागरिकता कौन सी है, इकहरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता होती है, भारतीय। ठीक है, नागरिकता। तो ये मुख्य बातें कहां से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से उठाई गई हैं। ठीक है टाबरो, तो अब है अपनी नेक्स्ट बात। अब देखो वो सब देखो यहां से क्या क्या चीजें उठाई गई हैं। आपको सिर्फ एक ही बात याद है कि यहां से तो गुरुजी नीति निर्देशक तत्व उठाए गए हैं, तो परंतु नीति निर्देशक तत्वों के साथ कुछ और चीजें भी उठाई गई होंगी आयरलैंड से, ऐसा तो है नहीं, एक नीति निर्देशक तत्व भी उठाया है। तो ध्यान रखना आयरलैंड, इसको तोड़ लो शब्द को, आ यार लैंड पे चलते हैं, आ यार किस पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं, आ यार लैंड पे चलते हैं। वहां क्या करेंगे, तो वहां कहता है कि वहां बैठकर अपन क्या बनाएंगे, नीति बनाएंगे, अर्थात नीति से क्या याद रखना है, नीति निर्देशक तत्व। और जो लैंड होता है वो शहर से क्या होता है, बाहर होता है, शहर से क्या होता है, बाहर। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ये प्रावधान कहां से उठाया गया है, ये भी आयरलैंड से उठाया गया है। तो ध्यान रखना, आ यार लैंड पे चलते हैं, वहां नीति बनाएंगे, वो शहर से बाहर है, लैंड कहां होता है, शहर से बाहर होता है। ये बात भी कहां से, और वहां बैठकर बाहर बैठकर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हमें कौन सा निर्वाचन करना है, कौन सी याद हमें पार्टी करेंगे। निर्वाचन का अर्थ कौन सी चीज का चुनाव करना है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ना वो भी कहां से उठाई गई है, आयरलैंड से उठाई गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन व मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो अधिकार है वो भी कहां से उठाया गया है, यहीं से उठाया गया है। जो पद्धति है वो भी यहीं से उठाई गई है। तो ये गणता निर्वाचन मंडल व पद्धति।
तो दोबारा रिपीट करवा दूं था ना, देखो आ यार लैंड पे चलते हैं, वहां बैठ के नीति बनाएंगे, और लैंड जो होता है वो क्या होता है, बार होता है, यानी बार से 12, यानी 12 सदस्यों का राज्यसभा में क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये बात कहां से उठाई, वहां से। और वहां बैठकर 12 बार बैठकर हम क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे कि आज हमें कौन सी पार्टी करनी है और कौन सो मंडल ले गया है, ठीक है नहीं, ये बात को ध्यान रखना है। तो जिसकी चीज है सारी गठू उठाई आयरलैंड, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक ही बात याद ही, परंतु ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि निर्वाचन, राष्ट्रपति को निर्वाचन कठू उठाएडो है, तो आयरलैंड का संविधान उठाएडो भी कि यहाँ निर्वाचन हो सी बिंगो, अप्रत्यक्ष होसी, प्रत्यक्ष होसी, हाँ सारी बातों जिक्र आप राष्ट्रपति में करांगे, परंतु ध्यान रखियो अप्रत्यक्ष रूप हुआ है, आप सीधो वोट कौन दिया, राष्ट्रपति खातर। तो आ बात आयरलैंड का संविधान उठाई गई। अब देखो, अब उसके बाद की बात करें, उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, और यहां से क्या चीजें उठाई गई हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए अमेरिका, पहला तो ये ध्यान रखना है, अमेरिका सबसे विकसित देश है। विकसित देश है यानी पैसे बहुत है, यानी क्या चीज ज्यादा है, पैसे बहुत है। पैसों का अर्थ ध्यान रखना, वित्तीय जो आपातकाल का उपबंध है ना, वो कहां से उठाया गया, यहीं से उठाया गया है, वित्तीय आपातकाल। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, अमेरिका का नाम आते याद रखना है, वित्तीय आपातकाल का जो उपबंध है वो कहां से उठाया गया है, अमेरिका से उठाया गया है। अब गुरुजी तो याद कौन रहे जी, पर तो इतो तो ध्यान रख इसको, बाकी मैं था सूत्र करवा दूं, एक ट्रिक है भी कर सका आपा। तो ट्रिक कौन सी है, देखो अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो, उपमा लो। ऐसे याद करना है अमेरिका, ऐसे क्या याद करना है, अमेरिका। फिर देखो न्याय, न्याय से यार यहां लिख लो न्यायपालिका, क्या लिख लो, न्यायपालिका। और न्यायपालिका कैसी है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात न्यायपालिका कैसी रहेगी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये विचार कहां से उठाया गया है, अमेरिका से उठाया गया है। अब न्यायपालिका आ गई तो देखो न्यायपालिका में कौन होते हैं, न्यायाधीश होते हैं कि नहीं होते, न्यायालय में क्या होते हैं, न्यायाधीश। तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट और प्लस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से अपनाई गई है, तो ध्यान रखना वो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाई गई है। तो ध्यान दीजिए न्याय, दो चीजें याद रखनी है, और तीसरी भी याद करवा देंगे, परंतु वह आगे ट्रिक में है। देखो पुनः, तो यानी यहां पे पुनः से याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन, पुनर्वालोकन, ये लीजिए। ये क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे देती है और उसको बाद में संज्ञान होता है कि ये तो मैंने गलत दे दिया, तो उस पर वो अपना निर्णय दोबारा बदल सकती है। वो शक्ति कहां से उठाई गई है, वो भी अमेरिका से। तो पुनः से याद रखना है पुनर्वालोकन, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो विचार है वो कहां से उठाया गया, अमेरिका से उठाया गया। देखो अब देखो उप से याद रखना उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद। ये प्रावधान कहां से उठाया गया, ये भी अमेरिका से उठाया गया। एक राष्ट्रपति होगा, वो तो पहले वाले में था, राष्ट्रपति का पद कौन से में था, ब्रिटेन से उठाया था, परंतु यहां रखना उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से संविधान से उठाया गया, अमेरिका के संविधान से उठाया गया। फिर देखो ये देखो लो, ठीक है, मैं और ले को याद कर लो, तो मूल आ रहा है ना, मूल अधिकार, ऐसे याद कर लो, मूल अधिकार। एक तो ऐसे याद कर लो इसको कि मूल अधिकार कहां से उठाए गए हैं, तो मूल अधिकार भी कहां से, ऐसे अमेरिका, और ऐसे अधिकार, ऐसे याद रख सकते हो। और फिर मां रह गया था, तो मां से याद रखना महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ हम महाभियोग ला सकते हैं, वो प्रक्रिया कहां से उठाई गई है, तो ध्यान रखियो टाबरोबा गठू उठाई दी है, अमेरिका उठाई दी है, याद रही जैसी। तो वो एक सूत्र याद कर लियो, आयती चीज याद न्यारी कर लियो, ठीक है। तो लगभग इनमें ए चीजा शामिल है जी, ओके। अब अगर बात करें, आज हो रही क्या है, अरे दीपक है। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में बात आएगी अपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं। तो थोड़ा डिलीट कर, यानी हम बात कर लेते हैं आगे ऑस्ट्रेलिया। ये देखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया कहां है, सबसे अलग रहता है कि नहीं रहता, इस साइड में भारत के विश्व के मैप में कहां है ऑस्ट्रेलिया, इधर एक साइड में है। एक साइड का अर्थ है कि वो अलग ही है, यानी उसने अपनी शक्तियों का विभाजन क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो ध्यान रखियो बिंगमा पहली आ जाएगी कि राज्य और
केंद्र की शक्तियों का विभाजन का जो प्रावधान है वो कहां से उठाया गया है, तो यहाँ याद रखना है विभाजन। शक्तियों का विभाजन कौन से संविधान से उठाया गया है, ऑस्ट्रेलिया उठाया गया, क्योंकि वो सारनो न्यारो है, न्यारो तो शक्तियां क्या है, अलग है, अलग याद रखना, शक्तियों का विभाजन किया गया है। फिर अगर देखें बात करें ऑस्ट्रेलिया शक्तियों का विभाजन कर रहे हैं, कौन सी शक्तियों का, तो ध्यान रखियो शक्ति कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर विश्व का निर्माण करती है। तो बात तो वही हो गया ना, शक्तियों का विभाजन, ये एक बात। दूसरी बात, समवर्ती सूची का जो विषय है वो कहां से उठाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। फिर अगर बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्रस्तावना की, ये मैंने आपको करवा दी, प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये कहां से उठाई गई है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको पूछ सकता है प्रस्तावना की भाषा कहां से है और प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया था। तो ये तो अमेरिका से लिया गया था प्रस्तावना का, मैंने करवा दी आपको, डिटेल से करवाई थी। तो ध्यान रखना है प्रस्तावना की भाषा भी कहां से। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया है और यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के सामने आता है। देखो ये क्या है, ट्रेलिया, इसको आप याद रख सकते हो, ट्राली होती है, ट्राली, ट्राली ट्रैक्टर और ट्राली जानते हो, ट्रैक्टर और ट्राली दोनों अलग अलग हैं, परंतु वो समय आने पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अर्थात वैसे ही राज्यसभा और लोकसभा क्या है, दोनों अलग अलग हैं, और एक समय ऐसा आता है दोनों की संयुक्त बैठक हो जाती है। तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहां से उठाया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया, जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत शायद है। तो ये बात ध्यान रखो। तो ऑस्ट्रेलिया में दोबारा याद कर लियो, ऑस्ट्रेलिया घटा है, एक पास अलग है, यानी अलग है तो भी शक्तियां क्या है, अलग है, शक्तियों का विभाजन है। और शक्तियां किस में होती हैं, समवर्ती सूची में अलग अलग होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। अर्थात दो आदमी मिला है तो ध्यान रखो दोनों गठे मिलने लग रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वो भी कहां से उठाएगी, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा भी कहां से उठाई गई है, ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई है। अब देखो नेक्स्ट जो संविधान है वो है हमारा, कनाडा से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं, कनाडा से हमने क्या क्या चीजें उठाई हैं, कनाडा के संविधान से हमने कौन सी चीजें उठाई जो हमें अच्छी लगी। तो देखो कनाडा वाले क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। कनाडा वाले क्या बनाते हैं, कनाडा में हमने बना लिया संघ। देखो जो पंजाबी लोग होते हैं वो कहां जाके बसते हैं, लगभग कनाडा में, और कनाडा में उन्होंने क्या बना लिया है, संघ बना लिया है। तो ध्यान रखना, संघीय शासन प्रणाली कहां से उठाई गई है, कनाडा से। ऐसे याद रख सकते हो कि पंजाबी लोग ज्यादा कहां जाते हैं, वहीं तो जाते हैं ना। तो संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कहां से उठाई गई, कनाडा से। तो ऐसे याद रख सकते हो कि पंजाब में, पंजाब के लोग कनाडा जाके बहुत खुश होते हैं और वहां धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। अब पंजाब जो कनाडा है वो पंजाब बन गया है, अर्थात वहां कौन सी शासन व्यवस्था है, संघीय शासन प्रणाली का जो विचार था वो भारत ने अपनाया, वहीं से उठाया। ठीक है। फिर अगर बात करें, छह आ गया सरदार से, और दूसरा आएगा सशक्त। कितना ही हो, जो सशक्त रहेगा वो कौन रहेगा, केंद्र रहेगा। केंद्र की जो शक्तियां हैं वो क्या रहेंगी, सशक्त रहेंगी। ऐसे याद रखना है, केंद्र को ज्यादा वैलिडता कहां, सशक्त केंद्र की परिभाषा कहां से उठाई है, हमने कनाडा के संविधान से उठाई है। अब ध्यान रखियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टियों वही है क्या, राज्यपाल, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो अभी बताया था, नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी, केंद्र द्वारा की जाएगी, केंद्र सरकार करेगी। ऐसा नहीं है राज्य सरकार राज्यपाल की नियुक्ति कर देगी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। दोबारा करा देते हैं, कनाडा में सरदार रहते हैं, सह से सरदार, सह से संघीय शासन प्रणाली वहां से अपनाई गई। संघीय का अर्थ हो गया केंद्र सरकार, केंद्र सरकार क्या रखेगी, अपनी अहम भूमिका रखेगी, अर्थात सशक्त कौन रहेगा, केंद्र रहेगा। उसके बाद में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगी, केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकार इसकी नियुक्ति नहीं कर सकती, किसकी, राज्यपाल की। तो ये बात भी कौन से संविधान से उठाई गई है, कनाडा के संविधान से। ओके, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते राज्यपाल, तो राज्यपाल अगर सरकार को खुद को होगा तो वो कोई कार्य भी कर, आपकी मर्जी कौन कर सके, इन खातर बिना सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करे बैठे भी राज्य को राज्यपाल होगा। तो पहली योग्यता यह रख दी कि जिका केंद्र के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कराएंगे तो वो राज्यपाल भी राज्य संबंधित नहीं होना चाहिए, जिका राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जाए। ठीक है जी। अब अगर बात करा जापान,
अगर हम बात करें किसकी, जापान की, नंबर है जो भी है आपके पास जापान। जापान के संविधान से क्या क्या चीजें उठाई गई हैं, जापान के संविधान से देखो, ओ देखो पान खाना है थाने, और पान कितना रुपया में खाना है, 21 रुपया में, यानी अनुच्छेद 21 जो हमें जीने का और यानी जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो कहां से उठाया गया है, तो जापान से उठाया गया है। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जो स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से उठाई गई है, वो जापान से उठाई गई है। तो याद रखियो अनुच्छेद 21 है नहीं पूरा, वो गठू उठाइडो है, जापान उठाइडो है। तो याद रखियो पान कितना रुपया को खाना है, 21 रुपया को पान अपन खाना है। अब देखो इन अंदरी यहां दक्षिणी अफ्रीका, ध्यान रखियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कि दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या उठाया है। तो देखो दक्षिणी अफ्रीका यहां से हमने उठाया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। तो याद किया करना टाबरो, तो याद देखो आपके दिमाग में करो, बिया कर दो, नहीं तो देखो दक्षिण अफ्रीका रखे हुआ काला हुआ है, और भारत में अगर कोई कालो है तो वो के लगा क्रीम लगा हुआ है, यानी आपके रंग में के करे संशोधन करे। तो याद हो गया नहीं, दक्षिण अफ्रीका में लोग गिशा को काला हुआ है, और काला होने खातर भारत में अगर कालो है तो वो के लगा हुआ है, क्रीम लगा हुआ है, अर्थात आपके रंग में के करने लग रही है, वो संशोधन करने लग रही है। तो दक्षिण अफ्रीका को क्या उठाया है, संशोधन की प्रक्रिया। और दूसरी बात है तो अठे ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जी का सदस्य हुआ है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यह पद्धति भी कहां से उठाई गई है, दक्षिणी अफ्रीका से उठाई गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यह पद्धति भी कहां से उठाई गई है, दक्षिणी अफ्रीका से उठाई गई है। अब देखते हैं आगे क्या है दक्षिण अफ्रीका से। अब उसके बाद की बात करें कि सोवियत संघ, देखिए नाम वहां सोवियत संघ आ जाता है, परंतु अपने रट्टा मार रखा है किसका, सोवियत संघ किसको बोलते हैं भाई, सोवियत संघ बोलते हैं रूस ने, किसने बोला है, रूस ने, याद रखियो रूस, यहां रूस भी दे देता है, कई बार सोवियत संघ भी दे देता है। तो यहां से क्या उठाया गया, देखिए सोवियत संघ, संघ का अर्थ है कि संघ ने हमें कुछ ना कुछ दिया है और आप ऐसे ही सो रहे हो, आपको भी कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, अर्थात आपको अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। यानी मूल कर्तव्य कहां से उठाए गए हैं, सोवियत संघ से उठाए गए हैं। मूल कर्तव्य कहां से उठाए गए हैं, सोवियत संघ से उठाए गए हैं। परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बाद में करवा रहा हूं, देखो प्रस्तावना, प्रस्तावना में न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं कि न्याय के 3 प्रकार हैं। प्रश्न भी डाला था मैंने, डाला था ना, तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आप अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप इसको नोट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो है वो है जीके राय सिंह झोरड, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम है, वहां पर इन प्रश्नों के उत्तर डाल दिए जाते हैं, डेली प्रश्न डाले जाते हैं, तो आप वहां जाकर भी इसको फॉलो कर सकते हो। न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। कौन कौन से हैं, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। तो वो जो विचार है वो कहां से उठाया गया, तो ध्यान रखना वो सोवियत संघ से उठाया गया है। तो इसे याद रखो, रूसणों को नहीं, यानी थाने रूसणों को नहीं, थाने थारे कर्तव्यांगों के करना है, निर्वाह करना है। अगर कर्तव्यांग निर्वाह करोगा तो थार सगा हमेशा ही भगवान के करेगो, न्याय करेगो। यानी थाने रूसणों को नहीं, रूसणों यानी थाने आपका कर्तव्यांगों के करना है, पालन करना है। जी का काम है डेली उठ के पढ़ना है, माँ बाप को आदर सत्कार करना है, तो भगवान थार सगा हमेशा ही के करेगो, न्याय करेगो। तो न्याय को मतलब तीनों जी की प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात करेगी है, वह गठू उठाई है, सोवियत है संघ उठाई है। अब देखो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में सोवियत संघ आ गया, उसके बाद में आता है आपका फ्रांस, कि फ्रांस के संविधान से क्या उठाया गया है। तो देखो फ्रांस फंस गया, यानी फ्रांस से याद करो फंस गया, फंस गया कौन, जनता फंस गई। तो जन को क्या बोलते हैं, गण। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से उठाई गई है, फ्रांस से उठाई गई है। गणतंत्रात्मक यानी यहाँ की जो जनता है वो चुनाव करती है, यानी यहाँ का राष्ट्रपति जो पद है वो वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, फिर भी जनता की भागीदारी रहती है। तो ध्यान रखियो, यानी फ्रांस फंस गया, कौन है, जनता फंस गई, यानी गण मीन्स क्या होता है, जनता ही तो होती है, ये वहीं से उठाई गई है। अब प्रस्तावना के अंतर्गत ध्यान रखना, फिर भाई प्रस्तावना आ गई, प्रस्तावना में जी की स्वतंत्रता की बात करेगी है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है ना प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है, वो भी कहां से उठाया गया है,
वो भी आपके फ्रांस से उठाया गया है। तो याद कर लो, जनता क्या होगी, फंसगी, क्या फंसगी, वोट तो दिया स्वतंत्रता खातर, ठीक है, भाईचारा दे दिया वोट, वोट बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारा, वोट तो हमने, जनता फंस गई किस कारण से, वोट दिए स्वतंत्रता के लिए परंतु भाईचारे में फंस गई। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, समानता का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें कहां से उठाई गई हैं, फ्रांस के संविधान से उठाई गई हैं। अब लास्ट अगर बात करा जर्मनी, या जर्मन से कह दो, जर्मनी से कह दो, यहां से क्या उठाया गया है, देखो मन पे कंट्रोल नहीं रहता, मन पे कंट्रोल, जर्मन मन है ना, मन पे कंट्रोल नहीं है। अगर मन पे कंट्रोल नहीं है ना तो आप पे क्या लगा सकते हैं घर वाले, आपातकाल लगा सकते हैं। तो आपातकाल के जो उपबंध है, ठीक है, 352 से 360, परंतु ध्यान रखना वित्तीय का एक याद रखना है, वित्तीय कहां से उठाया गया है वो मैंने आपको शुरू में बताया कि वित्त यानी पैसा, पैसा किसके पास है, अमेरिका, तो वित्तीय आपातकाल वहां से उठाया गया है और बाकी जितने आपातकाल है वो जर्मनी से उठाए गए। मन को क्या करो, नियंत्रण करो, अन्यथा आप पर आपातकाल लग जाएगा। अगर गलत काम करोगा नहीं, पर्ची पुर्ची फेंकनी, उल्टा काम करोगा, जर्दा गुटका खाना, इन्हें बिने देखनो, तो घर थार पर के लगा देगा, आपातकाल लगा देगा। तो मन पर के रखना है, नियंत्रण रखना है। तो याद रहे, जैसी अगर याद ना रहे तो कोई बात को नहीं, आपने कहना और भी बात है, देखो किया याद कर सका। तो ये एक सीधी सी ट्रिक है, देखो देखो, निया आज सद समास को गफा करूं, सद समास को गफा करूं, क्या करूं, गफा करूं। ये सारे जो संविधान कराए हैं वो आ गए हैं इसके अंतर्गत। देखिए निया से आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। देखो नी आ यानी नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर देखो आपातकाल कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। आज आपातकाल कहां से, जर्मनी से। फिर देखो सद संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है ना। बताया था कालो रंग है, अभी मैं क्या करना रहा, क्रीम लगाई गोरो, यानी संशोधन करने की कोशिश करा। तो दक्षिणी अफ्रीकाओं के लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखो ओ शब्द समास, तो इसको तोड़ लो, समधन आस, यानी समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ये देखो समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, ये देखो नाम आ गया ना, ऑस्ट्रेलिया समास। तो ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे जी कोने छोड़ दो, ओ है गफा, गेहूं गणतंत्रीय प्रणाली यानी जनता घटक ही फंसगी, यानी फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र शासन प्रणाली कहां से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और उसमें कौन कौन से थे, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की भावना भी फ्रांस से ली गई है। फिर करूं, कैसे, कर्तव्य, कैसे याद रखना है, कर्तव्य, कौन से कर्तव्य है, मौलिक या मूल कर्तव्य। और रूस से याद करना है, रूस कहां से लिए गए हैं, रूस से। तो ए टाबरो अपना क्या मूल कर्तव्य की बात करी, कण करी रूस। तो आ सारी बात मैं थाने बता दी कि ए अपने संविधान है बने होनी जब गठू गठू के चीज चक गए। तो ठीक है दोस्तों, मिला नेक्स्ट वीडियो में। थाने वीडियो अच्छो लगे हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, कमेंट करके बताइयो वीडियो किया लगी, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। यूं संबंधित अगर प्रश्न प्राप्त करना है तो कम्युनिटी बॉक्स के अंदर थाना यूं संबंधित प्रश्न भी मिलेगा, बांगा उत्तर देख रो, और बांगा उत्तर थाने देखने खातर आपने जो टेलीग्राम ग्रुप है बिने भी ज्वाइन कर लियो। तो जय राजस्थान, जय भारत।